कैसे सोचते हैं मैनिपुलेटिव जीनियस डार्क साइकोलॉजी की गहराई से। कल्पना करो एक ऐसा शख्स जो बिना कोई शोर किए, बिना कोई उंगली उठाए दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकता है, जो अपने दुश्मनों को मात देता है और उन्हें खबर तक नहीं होती। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। इन्हें ही कहा जाता है मैनिपुलेटिव जीनियस। पर क्या ऐसा बना जा सकता है? क्या कोई आम इंसान भी उतनी ही शातिर सोच रख सकता है? अगर तुम्हें भी बनना है एक मास्टरमाइंड, तो तुम्हें डार्क साइकोलॉजी और असली जिंदगी की स्ट्रैटेजी को समझना होगा। आज हम जानेंगे वो सारे तरीके जो तुम्हारी सोच को खतरनाक हद तक पावरफुल बना सकते हैं। रूल नंबर 1, अपनी असली चाल कभी मत दिखाओ। दुनिया के सबसे चालाक और मैनिपुलेटिव लोग कभी भी अपने असली इरादों को सामने नहीं आने देते। वे एक बड़ी ही सावधानी से गढ़ा हुआ नकाब पहनते हैं, जो उन्हें मासूम, भरोसेमंद और दोस्ताना दिखाता है। लेकिन अंदर ही अंदर वे हर एक चाल सोच समझकर चल रहे होते हैं। दूसरों की भावनाओं और कमजोरियों को पढ़कर उन्हें अपने हिसाब से मोड़ते हैं। यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर लोग तुम्हारी सच्ची नीयत जान लें, तो या तो वे तुमसे बचने लगेंगे या फिर तुम्हारी योजना को बर्बाद कर देंगे। इसलिए एक ऐसा मास्क पहनना जरूरी है जो तुम्हें सुरक्षित और भरोसेमंद दिखाए, जैसे लाइट यागामी। दुनिया के लिए वो एक जिम्मेदार और होशियार छात्र है। सभी को लगता है कि वो एक आदर्श लड़का है, सिंसियर, नैतिक और परफेक्ट। लेकिन असल में वह किरा है, एक जानलेवा मास्टरमाइंड जो अपनी खुद की नई दुनिया बनाने के मिशन पर है। और उसका परफेक्ट चेहरा सिर्फ एक बहाना है, ताकि कोई भी पुलिस या एल उस पर शक न करे। यही हुनर चाहिए तुम्हें, अपनी असली सोच को छुपाकर दूसरों का भरोसा जीतना। जितने कम लोग तुम्हारे प्लान के बारे में जानेंगे, उतनी ही तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। दूसरों के इमोशंस को मिरर करो, सामने वाले के इमोशंस और डिजायर्स को पढ़ो और उन्हें ही वापस दिखाओ, ताकि वह तुम्हें अपना समझने लगे। कभी कभी सिर्फ एक लाइन ही किसी इंसान की पूरी सोच को हिला सकती है। मैनिपुलेशन सिर्फ कामों से नहीं, शब्दों से भी होता है। जो लोग सच में मैनिपुलेटिव होते हैं, वो भाषा को एक मास्टर टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे ऐसे वाक्य बोलते हैं जो बिना कुछ कहे दूसरे के दिमाग में शक, भ्रम या जिज्ञासा पैदा करते हैं। जैसे योहान लीबर एक लाइन में ही सामने वाले का पूरा मनोबल तोड़ देता है। तुम एक कातिल हो। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा झूठ तुम्हें बचा पाएगा? या फिर बस इतना कह देना, आर यू रियली श्योर अबाउट दैट? और सामने वाला खुद सोचने लगता है कि शायद वो गलत है। सच यही है, छोटी छोटी लाइनें जो सीधी बात नहीं करती पर इशारा कर जाती हैं, वही असली हथियार होती हैं। आवाज और टोन का जादू। मैनिपुलेटिव लोग कभी भी ज्यादा उत्साहित या परेशान नहीं दिखते। उनकी आवाज सधी हुई और शांत होती है, जो सामने वाले पर एक तरह की साइकोलॉजिकल पकड़ बना लेती है। मास्टर स्ट्रैटेजी 3 स्टेप्स में किसी को भी फंसाओ। स्टेप 1, ऑब्जर्वर। एक असली मैनिपुलेटर पहले चुपचाप देखता है, फिर वार करता है। उसका पहला काम होता है यह समझना कि सामने वाला किस चीज से प्रेरित होता है, किस बात से डरता है, उसे क्या चाहिए, अटेंशन, प्यार, इज्जत या वैलिडेशन। स्टेप 2, इन्फ्लुएंस।
लोग सोचते हैं कि वे फैसले दिमाग से लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि फैसले दिल से लिए जाते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करो। फैसले खुद ब खुद तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे। इसके लिए तुम तारीफ, गिल्ट ट्रिप या भावनात्मक बातें इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेप 3, कंट्रोल। सबसे उम्दा मैनिपुलेशन तब होता है जब सामने वाला यह समझे कि वह खुद निर्णय ले रहा है, जबकि असल में तुम उसकी चॉइस को दिशा दे रहे हो। इसके लिए तुम फॉल्स चॉइस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां दोनों विकल्प तुम्हारे ही फेवर में हो, या फिर इल्यूजन ऑफ फ्री विल, जहां वो महसूस करे कि डिसीजन उसका है, पर असल में वह वहीं पहुंच रहा है जहां तुम चाहते हो। अगर तुम सिर्फ इन 3 स्टेप्स में महारत हासिल कर लो, तो किसी को भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन याद रखो, मैनिपुलेशन एक हथियार है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए, तो यह तुम्हें ताकत, सफलता और कंट्रोल दे सकता है। पर अगर इसे लालच, गुस्से या बदले की भावना से चलाओगे, तो यह हथियार तुम्हें ही निगल जाएगा। पावर कभी भी अपने आप में खतरनाक नहीं होती। खतरनाक होती है उसके पीछे की सोच। इसलिए होशियारी से खेलो। अपने इमोशंस और स्ट्रेटेजी में संतुलन रखो। पावर के गुलाम मत बनो, बल्कि पावर को अपने काबू में रखो। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो, तो इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसे ही गहराई से सोचने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।